तो हम लोगों ने कल 5 रस पढ़ लिए थे, है ना। ठीक है, 5 और पढ़ लो तो खत्म हो जाए, है ना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो रस का आप लोगों ने बेसिक तो सब पढ़ लिया है ना। केवल अब आपको पहचानना है, इसमें आपको विभाव पहचानना है। अभी आप जो पढ़ेंगे विभाव में कौन सा विभाव बताइए, आलम्बन विभाव। अब तो बनने लगा होगा सब आप लोगों को, नहीं तो उद्दीपन विभाव। फिर इसके पश्चात आपको अनुभाव पहचानना है, और इसके बाद संचारी भाव तो इतना कोई जरूरी नहीं है, बस आप इतना बात ध्यान रखना, संचारी भाव की टोटल संख्या कितनी है बताइए, 33, ठीक है बस। चलिए, तो जैसे अगला रस की बात करते हैं, तो आया मान लीजिए भयानक रस। क्या नाम आया, भयानक रस। अब देखिए इसमें क्या चीज, देखो जब भयानक रस आएगा तो सीधी सीधी बात है, ये भी तो एक रस है। रस मतलब हो अच्छी फीलिंग हो, ठीक है ना, बुरी फीलिंग हो, डर वाली फीलिंग हो, साहस वाली फीलिंग हो, एनीवे जो भी फीलिंग होगी वो सब किस में आता है, रस में आता है। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज को देखकर अच्छा फील हो रहा है तो वह भी तो रस है। अगर आपको ध्यान रखना किसी को देखकर चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही, वह भी तो रस है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के आपके बॉडी में कोई भी इमोशंस पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो सब रस में ही आएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे ये जो भयानक रस है इसमें इमोशंस क्या होगा, भय, ठीक है। तो देखिए अगर वास्तव में रस पैदा होगा भयानक रस, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो व्यक्ति को रस पैदा होगा, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को रस पैदा होगा वो सबसे पहले ऐसी वस्तु को देखेगा या वो ऐसी कंडीशन में जाकर फंस जाएगा। तो क्या होगा, जो कंडीशन की वजह से, जिस कंडीशन की वजह से उसे भय पैदा हो रहा है वो कहलाएगा क्या, विभाव। कौन सा विभाव, आलम्बन विभाव। लेकिन जब ध्यान रखना उस कंडीशन को देखने के पश्चात वो भयभीत होता है, उसका आलम्बन विभाव। लेकिन आपको पता होना चाहिए अधिक भयभीत हो उसको एक्टिवेट करे, उसके डर को क्या बताइए, एक्टिवेट करे। जैसे उदाहरण तौर पे व्यक्ति क्या हो जाता है, मान लीजिए रात्रि के समय वो अकेला जाता है, ठीक है ना, तो आपको पता है रात को देखते ही डरा जाता है। पहली बात, रात ही उसका आलम्बन विभाव। क्यों, दिन में आपको पता उसी स्थान पर आप जाओगे दिन में डर नहीं लगता है, वही स्थान वही है, लेकिन आपको पता है रात हो जाएगी तो उसी स्थान में डर लगने लगता है, ठीक है। तो रात्रि जो है वह इसका क्या है, आलम्बन विभाव है। लेकिन अगर मान लो आलम्बन विभाव रात्रि है और रात्रि के समय और थोड़ी गजब गजब की आवाज आने लगे, ठीक है, आवाज आने लगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वो आपके डर को वो और एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, वो डर को थोड़ा और उद्दीपित कर देगा। तो कौन सा विभाव, वो उद्दीपन विभाव। तो जिस घटना की वजह से या जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कारक की वजह से आपको भय पैदा हो, वो आलम्बन विभाव। और वह जब भय एक्टिवेट हो जाए, मतलब और बढ़ जाए, वो कहलाएगा उद्दीपन विभाव। ये तो आप जानते हैं। फिर आपको पता होगा डर किसको होगा, जो व्यक्ति इस कंडीशन में फंसा होगा, सीधी सी बात है। तो जो व्यक्ति उस कंडीशन में फंसा होगा और उसके साथ सभी कुछ होगा तो वो डरेगा कि नहीं बताइए। डरने की वजह से क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, शायद वो चिल्लाएगा, शायद वो सेमा रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ना कोई आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डरता है तो डर के पश्चात आपको पता होना चाहिए व्यक्ति क्या हो जाएगा, सेमा समझ आता ना, अरे क्यों सदमे में बैठे हो, लगता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगी कि व्यक्ति डरा हुआ है, एक बात। और अगर मान लीजिए क्या हो जाए, अगर वह व्यक्ति क्या करता है, अचानक उसको डर अचानक एकदम से प्रकट होता है बहुत जोर से, ठीक है ना, तो वो जोर से क्या करेगा, चिल्लाएगा। तो चिल्लाना क्या है, उसका संचारी भाव है। लेकिन अब बताओ वो संचारी भाव एक बुलबुले की तरह आएगा और चला जाएगा। अब ऐसा तो नहीं, बताओ चिल्लाना चालू किया तो दिन भर चिल्ला रहा है, रात भर चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं होगा। चिल्लाना उसका क्या आएगा, संचारी भाव है। थोड़े समय के लिए वो चिल्लाएगा, चिल्लाने के पश्चात वो शांत हो जाएगा। तो चिल्लाहट अर्थात चिल्लाना क्या बताइए, उसका संचारी भाव है। और अगर मान लीजिए क्या हो जाए, बहुत लंबे समय तक
वो अगर डरा डरा रहे, उसे उस स्थान से भय लगा रहे, बहुत लंबे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी पश्चात वहाँ जाएगा तो वो डरा डरा लगेगा, उसके अंदर वो डर स्थायी रूप से बैठ चुका है। एक्चुअली वही क्या है, स्थायी भाव है। तो उसका भय क्या हो गया, स्थायी भाव। ठीक है, तो 4 डिफरेंस करके बन जाएगा आपको, चारों क्या क्या अलग हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर हम कोई रस भय रस बनाना चाहते हैं, भयानक रस बनाना चाहते हैं, उसके लिए 4 कंडीशन आपको होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जिस व्यक्ति को ये रस पैदा हो रहा है, भयानक रस पैदा हो रहा है, उस व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में आपको फंसाना है या ऐसे व्यक्ति से उसे मिलाना है ताकि क्या उससे अंदर में, उसे ध्यान रखना, अंदर में भय पैदा हो। एक बार जब भय पैदा होगा, क्या होगा, भय पैदा होगा, तो भय पैदा होने के पश्चात क्या होगा बताइए, वो एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है ना, वो उसका अनुभव हो गया और तुरंत के लिए वो डर के चिल्लाएगा, उसका क्या हो गया, संचारी भाव हो गया। और बहुत लंबे समय तक वो उससे डरा डरा रहेगा, उसे उस बात से भय रहेगा, वो उसके अंदर बैठ चुका है, वो कहलाएगा स्थायी भाव। अगर ये चारों चीज़ें अगर एग्जाम्पल कंप्लीट करता है तो श्योरली वो भयानक रस का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे रस में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया वही तो पहले से। ठीक है, अब कुछ नहीं रखा है इसमें, तो उदाहरण पहचानना है, हो गया। जैसे कुछ अपन बात करते उदाहरण की, जैसे देखिए, एक और अजगर लही, एक और मृगराई। ठीक है ना, मतलब एक और अजगर है, एक और मृग मतलब हिरण है। ठीक है, कंडीशन देखना आप कंडीशन को देखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा कौन सा रस होगा यहाँ पर। एक फिर दूसरी बात क्या आता है, विकल बटोही बीच ही। ठीक है ना, परियो मूर्छा खाई, समत सर्पों संग श्याम जो करे। ठीक है ना, मतलब आप इसको देखिए ना, इस दृश्य को आप देखिए, एक साइड अजगर, ठीक है ना, उसके लिए बताइए एक साइड हिरण। अब बताओ, हिरण डरती है अजगर से कि नहीं, डरेगी, अजगर उसको निगल लेता पूरा। ठीक है ना, एक बार फिर आपको देखो बेटा और एक्टिवेट किया, आप देखो ये तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल था कि आपको क्या होगा, अचानक सामने से अगर कोई हिरण है, इधर अजगर है, तो आपको क्या होगा पता है, हिरण के प्रति क्या हो जाएगा, हिरण को अजगर के प्रति डर पैदा हो जाएगा थोड़े समय के लिए। लेकिन उस डर को कौन एक्टिवेट कर रहा है, आप भी सामने खड़े हो, क्योंकि आपको रस पैदा होगा, हिरण को रस पैदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिरण तो क्या सेंस रहेगा उसके पास। ठीक है, अब एक कंडीशन और फिर सामने आती है, क्या कि एक साइड आपका क्या बताइए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाई। अब क्या हो रहा बताइए, बीच में आप बैठे हो, ठीक है ना, और आपको बताइए उन दोनों चीज़ों से डर लग रहा है, और साथ ही साथ आपको बाजू में क्या याद आ रहा है पता है, कृष्ण जी ध्यान रखना, तालियां नाक पर डांस कर रहे हैं, मतलब सर्प पर नाचना। क्या सर्प पर क्या बताइए, नाचना, है ना। आप ध्यान रखना, कृष्ण जी को थोड़े समय के लिए छोड़ दो, ठीक है ना, और कोई सर्प आ जाए और विचार करना कि मैं इसमें नाचूंगा तो क्या होगा, तो डर तो लगेगा ना, क्यों सर्प से डर नहीं लगता, क्या लगेगा ना। अब ऐसा मत बोलना सर इसमें हाथ तरह से हमें हंसी आ रही है, इसमें बेटा जब उस परिस्थिति में फंसोगे ना, हंसना भूल जाओगे, ठीक है ना। जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी ना, तो आप हंसना भूल जाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या ऐसी स्थिति क्या है, भयभीत करने वाली है ना, तो भय रस होगा। और ऐसे मान लीजिए आपको चलो बन जाएगा ये, तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो आपको अगर ये चारों पता है किसी भी रस का, अगर आपको रस को उदाहरण देखते ही बन जाएगा कि कौन सा रस है, क्योंकि उसमें सारे इमोशंस रहते हैं ना, आपका भय वाला इमोशंस है, प्रेम वाला इमोशंस है, हंसी वाला इमोशंस है, कुछ ना कुछ तो प्रकट होगा। बस सकती कि आपको उदाहरण समझ में आना चाहिए। और आप बोलेंगे सर उदाहरण कैसे समझेंगे, वो आपका बचपन की पढ़ाई है, कुछ अचानक यहाँ पर आके नहीं सीख सकते, है ना। तो बस इतना ही कर सकते हैं, उदाहरण आप पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा समझोगे, क्योंकि पूरी लाइन समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हो जब बचपन में लोग क्या करते थे, जब हिंदी पढ़ते थे तो याद करते थे गद्यांश पद्यांश, पढ़ते थे पद्यांश, याद करते थे उसको पूरा,
तो समझने कहाँ है, समझ के आए कहाँ, हम याद करके आए हैं। अब पूरा पूरा याद कहाँ है, बात यही है। अगर समझ के आते तो अभी भी आज समझ आता। तो बस आपको यही करना है कि घर में आप अभ्यास करेंगे तो प्रत्येक उदाहरण को समझने का अभ्यास, क्योंकि वही है। बाकी रस का जो बेसिक है मैंने आपको जो बताया वो उससे आपको पक्का बन जाएगा सब, ठीक है। और रस से आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल यही आएंगे कि कोई एक उदाहरण दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें कौन सा रस, सबसे पहली बात। और बेसिक अगर क्वेश्चन आएगा तो रस से तो खास तौर पर बेसिक क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार के रस होते हैं, या फिर नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस का वर्णन है, 9वां रस कौन सा जोड़ा गया, 72 रस का चितेरा किसे कहते हैं, भक्ति रस कौन सा रस है, जो बेसिक क्वेश्चन है। फिर उसमें बोलता है संचारी भाव, ऐसे तो परिभाषा क्यों पूछेगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना पूछेगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इसमें आएंगे। और फिर अगर आपको पता है एडवांस क्वेश्चन अगर बनेगा, एडवांस क्वेश्चन बनेगा तो वो एग्जाम्पल देगा। लेकिन आपको बता दूं, एग्जाम्पल अगर देगा भी वो, ठीक है ना, तो आपसे यही पहचानने को कहेगा वो कि आप बताइए इसमें कौन सा रस है। आपको देखो रस का उदाहरण लिखने को तो आता नहीं, लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आता, आपको टिके मारना है। तो एक क्या होगा, वो उदाहरण देगा और उदाहरण पढ़ के आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा रस है। और उदाहरण अगर देगा और उदाहरण अगर आपको समझ में आ गया तो श्योर आपके समझ जाओगे चारों चीज़ों के आधार पर कि कौन सा रस है, तो श्योर है। मतलब सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको अगर रस पूरा समझना है तो बेसिक तो समझ में आ गया। अब आपके लिए जो कठिन परीक्षा है वो परीक्षा क्या है, आपको कि जो उदाहरण दिया होगा उसका भाव आपको समझ में आना चाहिए, ये बात, ठीक है। तो आप घर में उस उदाहरण को पढ़ेंगे, उसकी 10 लाइन में से 2 लाइन में से अगर आधी लाइन भी समझ में आ रही है तो आप समझ जाएंगे, ठीक। चलिए, अब आप जानते हो जैसे विभत्स रस, विभत्स मतलब घृणा, क्या होता है, विभत्स मतलब होता है घृणा। अब यकीन मानिए अगर कोई विभत्स रस पैदा होगा तो सीधी सी बात है, अगर मुझे अगर घृणा होती है अगर, तो क्या होगा, सबसे पहले एक वस्तु या कोई माध्यम चाहिए जहाँ से वो क्या होगा, घृणा के भाव पैदा होंगे। क्या होगा, घृणा के भाव पैदा होंगे। तो सबसे पहली बात, घृणा के भाव पैदा होने के लिए कोई भी वस्तु चाहिए या फिर ध्यान रखना कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है, जो घृणित कारण में लगा हुआ है, या आपके आसपास ऐसी घटना हो रही है जो घृणित है, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में क्या हो जाएगा, घृणा के भाव पैदा हो जाएंगे। वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हो, क्या रास्ते से आप गुजर रहे हो, वहाँ पर ध्यान रखना एक जानवर मरा हुआ पड़ा है और वो फ्रेश नहीं मरा है, अभी भी ताज़ा नहीं मरा है कि अभी मरा है, बहुत पुराना है, 1-2 दिन हो गया है मान लीजिए, तो क्या होगा, फिर वो दावत में जाते हैं, फिर कुत्ते आएंगे या फिर कौए आए, कौए तो आते, वो कौन रोक सकता, वो तोड़ने वाले रहते हैं, है ना, तो चील हो गए, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो बाज आना बंद हो गए, जो बाज गिद्ध थे, गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध आने बंद हो गए, क्योंकि अपने यहाँ गिद्ध नहीं दिखते, अब नहीं दिखते ना, आजकल नहीं दिखते। वजह पता क्यों नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, वो उनको भगा दिए क्या, कि जानवर ने मरना छोड़ दिए, क्या नहीं, तो विलुप्त हो रही, तो विलुप्त की वजह रहती है, अगर विलुप्त हो रहे हैं तो कोई ना कोई उसका कौशल रहता है कि नहीं, क्यों खत्म हो रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अपने यहाँ गिद्ध क्यों नहीं, आप मत बोलना सर हमने भगा दिए सब, तुम क्या भगा सकते हो, क्यों गिद्ध नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वर्तमान में गिद्धों की संख्या कम हो रही है, चिंता का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। अब मत देखो उनका कारण क्या है यार, उनको देखो कि आज उनको मिल नहीं रहा मरा वाला, क्या बहुत सारे मरते हैं जानवर गाँव में, हम देखो सब कुछ मिलता है, और उनकी आँख तो बड़ी तेज होती है, दूर से देख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो फिर क्यों मर रहे हैं, उसका मूल कारण जो है, ठीक है, मूल कारण है कि आप अपनी बॉडी में एक केमिकल से यूज करते हो, डाइक्लोफेनेल, खाते हो कि नहीं, दर्द निवारक गोली खाते हो कि नहीं,
अब क्या हुआ, इंसान ने खाना शुरू किया। अब इंसान को तो बाज खाता नहीं है लेकिन खाता है। क्यों? आप जानते हो पारसी धर्म का सिस्टम देखे आप लोगों ने, महाराष्ट्र जाना आपको पता चल जाएगा। पारसी धर्म में जो व्यक्ति मरता है उसको ध्यान रखना, मीनार में टांग देते हैं ऊपर और उसको बाज खाते हैं, मरे हुए को जिंदा को। ये सिस्टम रहता है, उनका धर्म की मान्यता है। पारसी धर्म में खिलाते हैं बाज। पहली बार सुन रहे हो क्या? सुने हो ना? सही बात है, मजाक नहीं करो, सही बात है। आप सोचते हो कि मजाक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्यों मजाक कर रहे हो? एक्चुअल में वो पारसी धर्म के लोग जो हैं, वो व्यक्ति मरता है ना, उसको उनका एक स्थान होता है मीनार जैसा, उसके ऊपर रख देते हैं, बाज ऊपर से जाते हैं तो उसको देखते हो क्या होता है, खा लेते हैं। और जो बचा हुआ होता है उसका फिर अंतिम संस्कार करते हैं। तो कितना परोपकार की बात। आप तो मर ही गए हो, क्या करोगे शरीर को? अगर उससे कुछ बाजों की भूख मिट जाए तो क्या नुकसान है? अब बोलेंगे सर हमारा शरीर खाते हैं, अरे तो हमारा शरीर क्या रखा तो गया। और बोलेंगे बड़ी चिंता शरीर की, तो फिर तो मरे हो तो क्यों खाते हो? मुर्गी खाते हो, क्यों खाते मुर्गी? तो मछली खाते हो, क्यों खाते? कोई तो मरे हुए हैं ना, जब तुम उनको खाते हो तो उनको खाने दो, तुम क्यों समझते? इस प्रकार क्या है, पारसी धर्म की मान्यता है। उसमें क्या होते हैं, मृत शरीर को बाज गिद्धों से खिलाते हैं। अब क्या हुआ, खाए, एक गिद्ध ने खाया तो पता है जो बॉडी, हम लोग क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा भी हाथ पैर दर्द हुआ, गठिया रोग हो गया, बात रोग हो गया, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो चलो डाइक्लोफेनेल खा लेते हैं। और डाइक्लोफेनेल खा के हमारी बॉडी में उसका केमिकल रिस्क है। और वो केमिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए, गिद्ध की किडनी लीवर को खराब कर देता है। डाइक्लोफेनेल जो है वो गिद्ध की किडनी और लीवर को इन्फेक्ट करके खराब कर देता है। बस गिद्ध जल्दी मर जाता है। ठीक है, इस प्रकार गिद्धों की संख्या कम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण डाइक्लोफेनेल है। अब बोलेंगे सर ठीक है, पारसी धर्म के लोग ऐसा करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ गिद्ध कहाँ चले गए बताओ? हमारे यहाँ तो कोई पारसी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, आप जानवरों को भी तो खिलाते हो, नहीं खिलाते? जानवरों को भी खिलाते हैं ना। जब आपको पता है जानवर को कोई तबीयत खराब होती है तो डाइक्लोफेनेल खिलाते हैं उसको भी। ऐसे मान लीजिए कि इसका पैर टूट गया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना, जानवर के पैर टूटते लड़ते हैं तो, है ना, तो बड़ी तकलीफ में है, ठीक है ना। या फिर दूसरी वजह ऐसी होती है कि मान लीजिए क्या हो जाए, उसको ध्यान रखना, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो कई बार क्या होता है, उसको तकलीफ होती है तो उसको क्या करते हैं, दर्द निवारक गोली खिलाते हैं डाइक्लोफेनेल। अब वो गाय है, भैंस है, वो एक गोली में तो होने से रही हो, तो ज़्यादा गोली खिलाते हैं उसको, तो उसके शरीर में क्या जाता है, डाइक्लोफेनेल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब वो मरता है जानवर, उसको कौन खाएगा? गिद्ध। तो वो गिद्ध के शरीर में घुस जाती है वो डाइक्लोफेनेल, और इससे क्या होता है, उसका किडनी लीवर खराब हो जाता है। यही वजह है, खास वजह यही है कि क्या होता है, गिद्धों की संख्या कम हो रही है। इसलिए आपको पता है डाइक्लोफेनेल का उपयोग अब वर्जित हो गया है। ठीक है, उसके दान पर मेलैक्सीमैकस नाम की दवाई आई है, वो खाते हैं। हो सकता है वो भी खतरनाक हो। अभी तो चल रही थी डाइक्लोफेनेल, कब से 50-60 साल चल रही थी। उसका जब रिजल्ट देखा गया, गिद्धों पर प्रभाव पड़ा तो बैन लगा दिया गया। हो सके मेलैक्सीमैकस की भी कुछ प्रिकॉशंस हो, वो बात। लेकिन जो खास बात मैंने आपको बताया वो बात थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। अपन हिंदी पढ़ रहे थे, क्यों बताया मैंने? गिद्ध की बात आई तो बता दिया, नहीं तो क्या, कोई पता नहीं था तुमको, ठीक है ना। तो डाइक्लोफेनेल नाम की जो दवाई है वह गिद्धों की संख्या कम करने के लिए उत्तरदायी है ना। और जो कि ध्यान रखना, पेन किलर है, पेन किलर, ठीक है। चलिए देखो, गिद्ध की बात आ रही थी, कहाँ पहुंच गए तो चलो गिद्ध को। तो हम बात कर रहे हैं विभक्त रस, घृणा वाला, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई जानवर मरा हुआ है। अब क्या हुआ, जब वो मरा हुआ है तो कोई जानवर मरा हुआ पड़ा रहता है, तब से घृणा हो जाती है, पहली बात, है ना। तो आलम्बन विभाव क्या हो गया,
वो मृत जानवर, आलम्बन विभाव क्या हो गया, मृत जानवर, ठीक है। आगे अब उसको तुम्हारी घृणा को एक्टिवेट कौन करेगा, वो ध्यान रखना जो कौवा बैठेगा उसकी आंख को लौच लौच के खाएगा एक वो, और फिर ध्यान रखना सियार आता है फिर वो जीभ खींच खींच के ले जाता है। आहा, वो क्या किया उसने, वो आपकी घृणा थी, आपको लगा ये जानवर मरा पड़ा है एक बार, लेकिन आपको और घृणित किसने किया, वो जो निकाल निकाल के खा रहे हैं, और उसके बाद और गुस्सा जाएंगे तुम घर से, ठीक है ना। तो घृणा तुम्हारी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो जो सियार हैं, जो कौवे हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं आपकी घृणा को, और घृणित होते हैं आप। तो वो क्या है, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या हो गया, वो मृत बॉडी, और उद्दीपन क्या हो गया, वो सियार और कौवे खींच खींच के खा रहे हैं उसको, ठीक है, उद्दीपन विभाव। अब अनुभव क्या होगा, अनुभव फीलिंग किसको होगी, तुमको कि कुत्ते को, तुमको होगी कि तुम देख रहे हो उसको, कहाँ घृणा आएगी बताओ, कुत्ते का घृणा कर लेगा तो क्यों खाएगा, पागल है क्या, मजबूरी उसकी खाने की क्या, साफ ही करना पड़ेगा बोले। तो क्या है, अनुभव किसको पैदा होगा, तुम इसे देख रहे हो, तुम इसे देख रहे हो, तो अनुभव तुम्हें पैदा होगा, तो तुम कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। ऐसा दृश्य देखोगे क्या करोगे बताओ, करके बताओ क्या करोगे। ऐसा दृश्य आपके सामने है, क्या बाजू में जानवर मरा पड़ा हुआ है, तुम वहां से जा रहे हो और स्पीड से नहीं जा रहे हो, गाड़ी नहीं है आपके पास, पैदल ही जाना पड़ेगा, बाजू जाना पड़ेगा, मजबूरी तुम्हारी है और जाना ही पड़ेगा वहां से। और यकीन मानो वो ऐसे रोड के बाजू में तुम्हें देखना ही पड़ेगा उसको, आगे क्यों बंद नहीं कर सकते, तुम ऊपर गिर जाओगे जाके, ठीक है। तो अब आपको देखना ही पड़ेगा, और उधर से क्या बताइए, सियार और क्या कौवे लौच लौच के खा रहे हो उसको, तो क्या एक्सप्रेशन रहेगा आपका, करो एक्सप्रेशन, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, ठीक है ना। वही आपका क्या होगा अनुभव, ऐसा छी ऐसा कुछ करोगे या कुछ करोगे, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका अनुभव। संचारी भाव तो कुछ देर के लिए तो आप होशोवास बोलेंगे क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा क्या कर लूं, ऐसा लगेगा ऊपर बैठा हूं मैं, कुछ ना कुछ तो आपको थोड़े समय के लिए बड़ा गुस्सा आए, कुछ ऐसा लगेगा, घृणित होगा ना, अंदर से बड़ा अजीब सी फीलिंग हो गई। कई लोगों को तो उल्टी हो जाती है, इससे बमन हो जाती है कि नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए होगी ना, ऐसा तो नहीं है बताइए कि पूरे दिन भर रात भर, है ना। वो क्या है, संचारी भाव। लेकिन पता है आप जब भी खाना खाओगे ना, तो थोड़ा सा दृश्य आज सामने आएगा, ऐसा 9 सब्जी खा रहा था मैं, कैसे खाऊं, तो वो लंबे समय तक क्या हो गया, वो भाव आपके मन में बैठ चुका है, वही कहलाता है घृणा अर्थात स्थायी भाव। तो कौन सा रस आएगा, ऑफ कोर्स विभक्त रस आएगा। यार कुछ नहीं है इसमें, तो बताओ कुछ नहीं रखा रस में, तो आप उदाहरण देखते समझ जाओगे इसमें कौन सा रस है। जैसे सिर पर बैठियो कार, आंख दो खात निकारत, अरे वाह, ठीक है ना, और खींचे जीभ ही स्यार अत ही और भारत। अब इतना आनंद आ रहा है उसको, इतना आनंद आ रहा है, तुमको आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन आपको घृणा तो होगी ना ऐसे देखकर। तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसका रस श्योर है कि बन जाएगा, ठीक है। देखो पूरा अगर इसको सुनोगे ना, कितना देखो, सिर पर बैठियो कार, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत। आगे गिद्ध जांग कहे खोदी खोदी के मांस उचारत, मतलब खुद खुद के निकाल रहा मांस, ठीक। आगे है ना, स्यार अंगुरी काटी काटी के खात निकारत, वो ध्यान रखना उंगली को निकाल निकाल के खा रहा। आगे फिर इसके बाद बोलता है बहु चील नौची ले जात तुझ, ठीक है ना, मतलब चील भी ध्यान रखना, जहाँ उसको जगह मिल रही है, कुत्ते खा रहे हैं, सियार खा रहे हैं, सब जहाँ जगह मिल रही है वहीं नोच कर रहा हूँ, कौन, चील। इसके बाद बोलता है मनु ब्रह्म भोज जजमान काऊ, अरे अब ध्यान रखना यजमान कौन हो गया, मुख्य इन्वाइटेशन किसको मिला, कौवे को, कौवा भी बिल्कुल मस्त, ठीक है ना, और उसको ब्रह्म भोज मिल रहा है, बफर सिस्टम चल रहा है वहां पर। अब बताओ तुमको कितनी घृणा आएगी, ये खाए तो एक अलग, सब अलग,
सब अलग अलग एंगल से खा रहे हैं, बताइए, सब अलग अलग एक्सप्रेशन से, कोई ऐसा, कोई कुछ, सब बताओ ऐसी अवस्था में तुम्हारे साथ क्या होगा बताओ? घृणा तो आएगी ना तुम लोगों को, बताइए वो क्या है, बताइए, विभक्त रस, ठीक है? हाँ चलो, तो मेरे को बोला लेना पेपर में जैसे पढ़ूंगा आपको सब समझ आएगा कौन सा रस है, मेरे एक्सप्रेशन तुमको दिख जाएंगे पहले ही। चलो ठीक है, बन जाएगा ना। चलो अब बात करते हैं अद्भुत रस। क्या बात करते हैं? अद्भुत रस। अद्भुत रस भी आसान है, कुछ नहीं है, देखो ये तो कल पढ़ चुके वैसे आप लोग, है ना, कि आप अगर कोई चीज को देखकर, सबसे पहली बात जिस चीज को आप देखेंगे, ठीक है ना, उससे क्या होगा बताइए आपको? आश्चर्य होगा। तो जिस वजह से आपको आश्चर्य पैदा हो रहा है वो उसका अनुभव, देखिए कौन सा? विभाव। कौन सा विभाव? आलम्बन विभाव। लेकिन उस बात को वो और ज्यादा एक्टिवेट करता है, उद्दीपित करता है, वो क्या आएगा आपका? उद्दीपन विभाव। और जब स्वयं को तो क्या होगा बताइए? वो भाव पैदा होगा और एक्सप्रेशन करेंगे आप कुछ ना कुछ, वो आपका अनुभव। और थोड़े समय के लिए आप बहुत चक्कर रह जाएंगे, तुरंत जहाँ की तहाँ खड़े हो जाएंगे, वो क्या आपका? संचारी भाव। और बहुत समय तक आपको क्या होगा? मन में वो बैठ जाएगा, वह आपका क्या? स्थायी भाव। जैसे बताया था उदाहरण आपको मैंने कल, ठीक है, कि आप ध्यान रखना, नदी के तट पर बैठे हो, बहुत बाजू में वाटिका है, अचानक क्या हुआ? आपने बस उठ के देखा तो क्या बताइए? नदी में आग लग गई थी। नदी में आग लग गई थी, ठीक है, और जितनी मछलियां थी अपने को बचाने के लिए पेड़ में चढ़ गई थी। नदी में आग लग गई थी और वहां की जितनी मछलियां थी सब पेड़ में चढ़ गई थी। तो सबसे पहले तो आप देखोगे क्या? आग लग गई, पहली आश्चर्य तो जाएंगे आप। पहला तो क्या आया? आलम्बन विभाव। फिर आपने इतने भी देखा, क्या देखा आपने? जितनी मछलियां थी सब निकल निकल के पेड़ में चढ़ गई। कभी देखा आपने ऐसा? और फिर ध्यान रखना, इनको देखकर, इनकी मुसीबत को देखकर बाजू में जो भौरे थे वो खाक खेल रहे हैं, पूरी खाक खेल रहे हैं। अब देखो आप, सारी बात आश्चर्यचकित, एक के बाद एक। वैसे तो पानी में आग नहीं लगती है, खैर आज के युग में सब लग जाती है, तेल डाल दो सब लग जाती है, लेकिन क्या करें, मछली को कौन सिखाए? तो क्या बताइए, आप लोगों ने अभी तक सुना है कि पानी से आग बुझ जाती है, आपने पहली बार देखा, रही आप आग लगी पानी, तो पहले आश्चर्यचकित हो गए आप, तो वो आलम्बन विभाव। आपने और क्या देखा? उद्दीपित होने के लिए सारी मछली पेड़ में चढ़ गई, ये आपको उद्दीपित कर दिया और उसने। अब आप क्या करोगे अनुभव में बताइए? ऐसे रह जाओ। कहते ना, तो कुछ आदमी तुरंत के लिए भौचक्का हो जाता, क्या हो गया ऐसा? मैं उसमें तो हूँ, मैं सपने में तो नहीं हूँ। तुरंत यकीन नहीं मानेगा क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा? अनुभव। और तुरंत समय के लिए कुछ ना कुछ वो हरकत करेगा, कुछ ना कुछ हरकत करेगा, उसको संचारी भाव। लेकिन हरकत कब तक होगी? थोड़े समय के लिए होगी, वो संचारी भाव आएगा, पानी की तरह बुलबुला उठ जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक क्या होगा उसे बताइए? आश्चर्यचकित होगा वो बात, बार बताएगा, भाई मैंने ऐसे देखा हूँ, भाई मैंने ऐसा देखा हूँ। वो क्या उसका आश्चर्य क्या होगा? उसका स्थायी भाव। तो कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। फिर बन जाएगा, इसको कोई दिक्कत। तो क्या आएगा आपका? एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई आग, मछली चढ़ गई पेड़ पर, मोरा खेले फाल, तो बन जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए, अब पढ़ेंगे नौवा रस, शांत रस। क्या पढ़ेंगे? शांत रस, ठीक है। शांत रस में क्या होगा उसको आप देखिए। आपको पता है 9वें नंबर का रस है, पहले 8 रस हो चुके थे, है ना, और 8 रस को किसने बनाया था? किसने बना किया था? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया था, ठीक है ना। अब आपको देखो, जो 9वां रस है वो है शांत रस, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, देखो ये शांत रस कैसे पैदा होगा उसको हम देखें। तो सबसे पहली बात क्या है, आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे, क्या होगा, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे या ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ पर क्या होगा, आपको आसपास देखेंगे आप, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आसपास के जो दृश्य हैं, मान लो आप पहुँच गए क्या मनाली या कुल्लू पहुँच गए, या पालनपुर के खेत, रानी खेत में जाकर बैठ गए जाके, ठीक है ना। तो आप क्या होगा, थोड़े समय देखिए, इधर देखिए हिमालय, क्या बर्फ जमी है इसमें, इधर देखिए वाह क्या फूल हैं,
इधर देखिए क्या बाग बगीचे हैं, तो आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा, वाह, ऐसा लगेगा स्वर्ग में आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको जो शांति देने वाला है, जानते हो ना, जब व्यक्ति बड़ा घर में पति पत्नी का झगड़ा, तो यही सलाह देता है डॉक्टर कि आप कुल्लू मनाली जाइए, अपने रिश्तों को भुलाइए और आप फिर से बन के आइए, ठीक है ना। इसलिए तो भेजाते हैं उसको, क्योंकि डूब जाता है व्यक्ति, शांत हो जाता है वहां जाकर, देखता है अरे ऊंचा हिमालय, उसमें बर्फ की चादर, इधर फिर देखता है क्या फूल, फूलों की घाटी, इधर देखता बाग बगीचे, अरे वाह, कितना सुहावना मौसम रहता है, व्यक्ति शांत हो जाता है, सारे झगड़ों को भूल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं जाओ ट्रिप करके आओ, कुल्लू मनाली का ट्रिप करके आओ, इसलिए तो बोलता है डॉक्टर, ठीक है। तो व्यक्ति क्या ऐसे जब माहौल देखता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखता है, तो क्या हो जाता है, उसका मन बिल्कुल गदगद होकर शांत हो जाता है। तो जब ऐसा कोई माहौल होगा, क्या होगा, ऐसा कोई माहौल होगा जो मैंने आपको बताया, उससे क्या होगा, वो आपका विभाव है, लेकिन कौन सा विभाव, आलम्बन विभाव। और ऐसे मौसम में क्या हो जाए, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो जाए, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, कोयल क्या बताइए, आराम आराम से कूकने लगे, यानी क्या माहौल है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, उसी में आपको थोड़ा एक्टिवेट बनाएंगे आप, क्या शांति है यार, अब तो जाऊंगा नहीं दोबारा, ठीक है, ऐसा माहौल। फिर आपको पता होना चाहिए, इस वजह से आप क्या करेंगे, अपने आप को बड़ा गदगद महसूस करेंगे, आप एक्सप्रेशन नहीं करोगे ना, वाह क्या अच्छा लग रहा है यार, ठीक है, आपका क्या अच्छा लग रहा है यार, ये अनुभव है, एक्सप्रेशन है मेरे, ठीक है ना। और कुछ समय के लिए तो आपको बड़ा आनंद होगा, अरे वाह क्या करूं, कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ उड़ूं, कैसे आऊं, ऐसा करने लगोगे थोड़े समय। और आपको पता है उस चीज का प्रभाव, उस चीज का ध्यान रखना, प्रभाव आपको बहुत लंबे समय तक रहेगा। आप ध्यान रखना, कुल्लू से घूमते घूमते उधर पूरा धर्मशाला से होते होते जब ध्यान रखना दिल्ली के कश्मीर गेट तक आओगे, तब आपको बड़ा ही प्यार लगेगा। लेकिन जैसे दिल्ली आओगे, ध्यान रखना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वहां पर क्या आएगा, रौद्र रस आएगा, गुस्सा आएगा, वहां पर ऑटो में बैठोगे ज्यादा पैसे ले लेगा वो तुमसे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे, वहां से आओगे तो आपको बहुत समय तक शांति फीलिंग होती है, ठीक है ना। तो वो क्या है, शांत रस। तो सीधी सी बात है, अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया ना, जो आप उसका इमोशंस है समझ में आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे, लेकिन क्या करो, एक्चुअल में क्या है, आपको हिंदी पढ़ती नहीं बनता ना, अगर उदाहरण समझ में आ गया है ना, तो पक्का बन जाएगा ये। लेकिन हम देखो सब बोलेंगे कौन सी भाषा में लिखा है, हिंदी है क्या, बोलेंगे आप, देखो यहाँ पर, अब लो नसानी अब ना नसेहू, भगवान आप बोलेंगे हिंदी है क्या ये, देखो आगे, है ना, अब लो नसानी अब ना नसेहू, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनी न डसेहू, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसेहू, श्याम रूप सुचि रुचिर, कसोटे चित्त कंचन कसेहू। अब इसके इमोशंस अगर आप समझ में आया, नहीं आया होगा ना, प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी हिंदी भाषा है ना, अब ऐसा तो नहीं करेगा, मैं बोलूंगा ऐसा बोलूंगा कोई दोहा, मेरे को लगता है मैं उदाहरण डाल देता, मेरा मानता प्राप्त नहीं है, क्या कर सकता हूँ। देखो मेरा ऐसा है कि देखो, मैंने अगर बोल दिया इसका मतलब कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे राम कृपा मिल गई, अरे वाह वाह, इसका मतलब मुझे राम की कृपा मिल गई। फिर बाद में क्या कहता बताइए, ठीक है ना, चाके पुनी न डसेहू, अब ये प्रकृति रूपी डाकनी मुझे डसने वाली नहीं, जानते हो प्रकृति क्या है, डाकनी है कि नहीं, बताओ, नहीं जानते हो, तुमको देखो माया मोह लोभ मोह काम क्रोध कितना डसता रहती बार बार, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको किसी के प्रति मोह पैदा हो जाता है तो भारी दिक्कत, वही याद आता है, अरे भगवान क्या हो। फिर कई बार ध्यान रखना, बिछड़ते हैं तो फिर वो याद आता है। कई बार ऐसा होता है कि डर लगता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं दुनिया में, आप जानते हो। तो पता है वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो प्रभु की कृपा मिल गई, राम की कृपा मिल गई, अब मुझे प्रकृति डसने वाली नहीं है, वाह, वो फक्कड़पन हो जाता, वाह, शांत हो जाता, बोले मुझे कोई परेशान नहीं करने वाला है। इसका आगे क्या बोलता फिर वो, पायो नाम चारो चिंतामणि,
ठीक है ना। उड़कर ते न खसेओ, मैंने ध्यान रखना ऐसा नाम रूपी भगवान का धन पाया हूँ जो खर्च करने की दिक्कत नहीं है, नॉन स्टॉप जितना खर्च करना करो, होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आगे बात में क्या कहता है वो, श्याम रूपी सुचि रुचिर कसोटू चित्त कचने कायो, मतलब मैंने श्याम रूप का ऐसा प्रतिबिंब देखा है और ये मन में मेरा इतना प्यारा बसा है कि मेरा मन अब शांत ही शांत है, अब तो कोई भाग नहीं रहा, बताइए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जब एक्सप्रेशन करेगा तो शांति की फीलिंग होगी, होती कि नहीं बताओ। आप बोलते हो ना, घर में जाते हो, मम्मी से बोलते अरे मम्मी बहुत दुनिया की झंझट से आया हूँ मैं, बड़ा परेशान था, अब यहाँ के थोड़ा मुझे राहत मिल रही है। तो वैसे इसको राहत मिल रही है, ये भी परेशान था बेचारा दुनिया से, रहा होगा पत्नी से परेशान, रहा होगा बच्चों से परेशान, राम भगवान की भक्ति किया इसने तो इसको आनंद आया और कहा क्या, जब मुझे राम जी की कृपा मिली तो मैं सब चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, तो शांत रस है। लेकिन कब आएगा, अब मैं हिंदी में तो सब बताऊंगा नहीं, आपके पेपर में तो ऐसे ही आएगा, तो आप लोगों को इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता, अगर मैं इतने समझा सकता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, लेकिन ये उदाहरण तो मैं कितना समझाऊंगा आप बताओ। एक हो तो बात मैं समझा दिया, ऐसे दूसरा आ गया तो, फिर तीसरा आ गया तो, वैसे चिंता तो मत करो, पेपर में आते हैं आगे, ठीक है। बात चल रहा है, क्योंकि ध्यान रखना उसको टाइप करना पड़ेगा, है ना। और व्यापक वाले बड़े होते हैं, कायर होते हैं, कहाँ इतना लंबा टाइप करेगा वो। आगे वात्सल रस, वात्सल रस आप जानते हो 10वां रस है, और इसमें से केवल इतना ही आएगा कि वात्सल रस का चित्र किसे माना जाता है, सूरदास जी, और वात्सल रस का एक अधिकार किसे है, सूरदास जी, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे साहित्यकार देखेंगे, कवि देखेंगे, उनमें से सबसे ज्यादा जो वात्सल रस का इस्तेमाल किया है लगभग पूरा की पूरा किसने किया है, आपको पता, सूरदास जी के में आपको श्रृंगार रस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो प्रेम है ना इक्वल नहीं है, एक जैसे का नहीं है। जैसे राम जी और जानकी जी का प्रेम था, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया उन्होंने, बस ले देके आए यशोदा मैया और दूसरे के उन्हें कान्हा भैया, बस दो के अलावा कोई लिखे उन्हें, ठीक है। और उन्होंने दो के अलावा किसी देखने को चाहा ही भी नहीं कुछ, बस उनकी शुरू से लेके लास्ट तक की जो रचना है वो बस यही है, सूर सागल सूर सारावली, सब यही सब कुछ है ना। इस प्रकार आप देखोगे तो कुछ कुछ ध्यान रखना क्या होगा, इनके बीच में जब स्टोरी आती है कृष्ण जी की, तो क्या है, जब ध्यान रखना यशोदा मैया और कृष्ण जी की आती है तो उसमें वात्सल रस आता है। कई कई बीच में इन्होंने क्या किया है, बीच बीच में क्या किया है, इन्होंने रौद्र रस को जोड़ दिया है, कब, जब बलराम जी के साथ लड़ाई होती है, ठीक है। बस बाकी ध्यान रखना दूसरी रचना इन्होंने नहीं कही। अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इनका वात्सल रस का मिलता है इसमें, और अगर थोड़ा बीच बीच में अगर है तो क्या आता है, गुस्सा वाला अर्थात क्रोध वाला अर्थ, ठीक है। बस इतनी ध्यान रखना। बाकी तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कृष्ण जी की बातें आएंगी, खास तौर पे उनकी मैया को लेकर, तो सारे क्या रहेंगे आपके बात में रखेंगे, है ना, मैया पूरी मेरी माता खायो, ऐसा जायो, ऐसा कुछ जो भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो सब किस में आएगा, वात्सल रस में आएगा, ठीक है। चलिए, फिर आपको पता होना चाहिए जो भक्ति रस है, 11वां रस जो है भक्ति रस, इसमें नॉर्मल सा ध्यान रखना, आपको भक्ति की प्रतिमा के बारे में बताएगा, भक्ति की महिमा के बारे में बताएगा, और एक 11वां रस है लेकिन मूल रस नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूँ। 11वां रस से माना जाता है भक्ति रस को, क्योंकि ध्यान रखना एक भक्त भगवान के प्रति जो प्रेम रखता है वही तो भक्ति कहलाती है, और जब वो अपने प्रभु के लिए कोई प्रार्थना करता है, ठीक है ना, तो उसे उसी में रस आता है, क्या होता है, उसी में उसे रस आता है, तो वही भी तो रस है ना, वह तो भक्ति रस है ना। तो भक्ति भी ध्यान रखना एक प्रकार का रस है, लेकिन 11वां नंबर का जो रस है, लेकिन मौलिक रस नहीं है, मूल रूप से रस इसे नहीं मानते हैं, एडिशनल मानते हैं, मूल रूप से रस तो नो ही आएंगे, ठीक है ना। तो वात्सल और जो भक्ति रस है वो सहायक रस है, ठीक है। तो इनमें आप देखेंगे तो जैसे कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गना, विमल भव कर विनी प्रयास। मतलब आप देखो जितने भी उदाहरण आएंगे ना, ठीक है ना, आसपास देखो तुलसीदास जी के जितने भी दोहे रहेंगे, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जितने तुलसीदास जी ने अपने बारे में बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया एक बात। फिर आपको पता है जितने भी ध्यान रखना, अभी वर्तमान में तुम लोग सुनते हो भागवत,
पुराण में, ये सब चीजें क्या आती बताइए, सब भक्ति रस, सबकी सब भक्ति रस, ठीक है ना। चलो, तो रस में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप अब एक बार रिवीजन कर लो रस में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। देखिए रस से ध्यान रखना 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कभी नहीं आता है, बनते ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि रस के कितने अंग हैं, या पहले बोलेगा रस को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, किसने रस का उल्लेख किया, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। फिर वहां से क्वेश्चन आता है, यही आ जाएगा कि भरत मुनि का ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें रस का उल्लेख है, तो नाट्य शास्त्र, या बोलेगा नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, तो भरत मुनि ने। 3 क्वेश्चन। इसके बाद वो कहता है क्या कि नाट्य शास्त्र में कितने रस का वर्णन है, तो 8। 9वां रस कौन सा आया बताइए, तो शांत रस, ठीक है ना। 10वां 11वां एडिशनल मैंने आपको बताया, बात कर रहा तो भक्ति रस, ठीक है। फिर वहीं से आता है कि रस के कितने भाव होते हैं, मतलब कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। उनके नाम क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसका ये बेसिक है। अगर पूछेगा विभाव कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो 2 प्रकार का होता है, एक आलम्बन विभाव जो रस पैदा करता है, एक ध्यान रखना उद्दीपक विभाव जो रस को उत्तेजित करता है। और आपको पता होना चाहिए, आएगा पेपर में संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो 33। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और अगर बोलेगा रस मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 9, ठीक है। अब इससे जो आगे क्वेश्चन बनेगा वो उदाहरण देता है और पूछता है कौन सा रस है। वैसे ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आता है, बाई चांस, लेकिन संभव है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होगी पता है, वो बहुत सारे ऑप्शन, देखो एक पेपर हुआ, फिर दूसरा पेपर हुआ, फिर तीसरा पेपर हुआ, एक जैसे तो बन नहीं सकता बताइए, तो उठपटांग पेपर आएगा। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आपको बोलता हूँ उदाहरण आप घर में पढ़ना, जरूर पढ़ना। जितने उदाहरण आपको नोट्स में दिए हैं और एडिशनल आपको मिल जाए, उनको पढ़ने का अभ्यास करना। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, उसका मीनिंग समझ लगोगे। अगर पूरे का अगर 10% मीनिंग भी समझ लोगे तो आपको रस बन जाएगा। बस वहाँ आपको गाकर नहीं सुनाना है, ना ध्यान रखना है सुरेंद्र सिंह आएगा सुनने के लिए डीजीपी, और ना तुम सुनाना चाहते हो, कोई रस नहीं सुनने वाला तुम्हारा, केवल पहचान करना है, बस हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्या करोगे, जो भी रस आप पढ़ रहे हो उसको समझने का प्रयास करना। अगर 100 में से अगर 10% भी समझ में जाए तो आप सब पेपर में बन जाएगा, क्योंकि थोड़े से भाव समझना है, और इमोशंस ही तो रस है ना। और मैंने जो आपको बताया वैसे इतना लेवल में पेपर नहीं आता है कि विभाव बताइए, अनुभाव बताइए, ये सब नहीं आता है। अगर आएगा तो फिर कई बार पेपर में स्थायी भाव जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या आएगा, निर्वेद आएगा, बस ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक टॉपिक पढ़ के तुरंत उसको तैयार करो और उसको अच्छे लेवल में तैयार कर लो। ये मत सोचना कि इकट्ठा तैयार करूंगा, ऐसा मत करना। लेकिन टॉपिक पढ़ते जाओ, उसको तैयार करते जाओ, तो दिमाग से बोझ क्या होते जाएगा तुम्हारा, कम होते जाएगा। तो ढेर सारा पढ़ोगे, लास्ट रिजल्ट आएगा मेरी कोई तैयारी नहीं है, आप यही बताओगे सामने वाले, है ना। और क्यों पढ़ रहे इतने देर से, तो यही है कि आप लोग बर्डन मत करो। एक टॉपिक हुआ उसको घर में जाके तुरंत रिवाइज करो, आपको बनने लगा होगा, दैट्स क्लियर, बाजू में रख दो उसको। फिर नया टॉपिक लो। एटलीस्ट आपको ध्यान रखना 5, 6, 6, 7 दिन के अंदर पूरी हिंदी कंप्लीट करना है आप लोग घर में, जो पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना। उसका पूरा बंडिंग बना के कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, सब होते होते कंप्लीट कर लो। चलिए तो कल तक हमारा क्या हुआ था, आप लोगों को कल सिखाया गया था